फिर वो मिस अमी को देख के कहता है, मिस अमी आप यहाँ? तो मिस अमी कहती है, हाँ मैं। फिर हम मिस अमी की फ्रेंड को देखते हैं जो जैक को बोल रही होती है, जून ने तुम्हारे कान में कुछ कहा और तुम तुरंत चले गए, इतनी बेसब्री है तुम्हें उससे मिलने की, बता दूं क्या मैं अमी को? फिर जैक लेवन को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ, तुम जानती हो ना वो मेरी टाइप की नहीं है, तुम बार बार मेरा एमी के साथ ब्रेकअप क्यों करवाना चाहती हो? अब तुम्हें ना इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर लेवन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं क्या डर जाऊंगी? तो जैक कहता है कि अच्छा। उसके बाद वो कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें रहम नहीं करने वाला। उसके बाद आप देख ही सकते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। फिर हम डाला और क्यू को देखते हैं जो साथ में बोलते हैं कि क्या साथ काम कर रहे हो? तो जून कहती है कि मुझे शक था जैक की मिस्ट्रेस एमी आंटी की करीबी है, पर उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने जैक के साथ फ्लर्ट किया जाकि वो जेलस हो जाए और हमें पता चल जाए कि वो कौन है। पर हमारा प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया। तो मिस अमी कहती है, हाँ हमारा प्लान फेल हो गया क्योंकि तुम दोनों ने टांग अड़ा दी। तो क्यों कहते हैं क्या? फिर मिस अमी कहती है कि अटर्नी टीचा कहाँ है? फिर हम टीचा को देखते हैं जो जैक का पीछा करते करते उस कमरे तक आ गई होती है और कमरे की हालत देख के तो थोड़ा सा वो शॉक हो जाती है। फिर भी वो कमरे के अंदर चली जाती है क्योंकि टीचा को जानना था कि जैक का अफेयर किसके साथ चल रहा है। फिर जो मिस लेवन होती है ना, वो टीचा को देख लेती है, फिर वो चिल्ला देती है। ये सुन के जैक भी उठ के देखने लग जाता है कि क्या हो गया। फिर टीचर कहती है कि गुड आफ्टरनून जैक एंड मिस लेवन। तो जैक कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई? तो टीचर कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही थी तो सोचा कि यहाँ पे आके एक झपकी ले लूँ, मैंने सोचा नहीं था कि आप दोनों यहाँ पे होंगे। एक कमाल का इत्तेफाक है ना? तो मिस लेमन कहती है कि झूठ, ये कोई इत्तेफाक नहीं, तुम मेरे और जैक के पीछे आई हो ना? तो टीचर कहती है कि मैंने जैक का पीछा तो नहीं किया था, पर हाँ मैंने तुम्हारा जरूर पीछा किया था। तो मिस लेमन कहती है क्या? फिर हमें उस सीन को दिखाया जाता है जब ना जून ने जैक के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे कान में कुछ बोला था और ये देख के तो मिस लेमन बहुत गुस्सा हो गई थी और ये सारी चीजें ना टीचर देख रही होती है और वो समझ गई होती है कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए टीचर ने मिस लेमन का पीछा किया था। फिर टीचर कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं होगा, जब नीचे तुम गुस्सा हो गई थी बहुत ज्यादा तो मैंने तुम्हें देख लिया था, अब मना मत करना, मैंने तुम जैसे कई के केस देखे हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मिस लेमन कहती है कि तुम्हें पूरी बात नहीं मालूम। टीचर कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे पास वजह थी कि तुम अपनी लवर को चीट करो और तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड छीन लो। मुझे एक्सप्लेन मत करो, तुम्हें जो भी बोलना है अब कोर्ट में बोलना। ये कह के टीचर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसका टीचर बाहर आ जाती है, बहुत सैड हो रही होती है। इसी बीच में वहाँ पे मिस अमी आ जाती है सबके साथ और कहती है कि टीचर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो टीचर कुछ कह नहीं पाती तो मिस अमी कहती है क्या उस रूम में कोई है क्या? तो टीचर कहती है कि कोई तो नहीं। मिस अमी मुझे आपसे एक अर्जेंट बात करनी है, क्यों ना हम नीचे चल के बात करें? इसी बीच उस रूम से ना आवाज़ें आने लग जाती है। तो मिस अमी कहती है कि उस रूम में कोई तो है। तो टीचर कहती है कि वहाँ कोई नहीं है। इसी बीच क्यों बोलता है कि सिर्फ एक चूहा है ना? तो टीचर कहती है क्या? क्यों कहता है कि हाँ बोल दो। तो टीचर बोलती है हाँ चूहा है। ये सुन के मिस अमी कहती है ओ माय गॉड, ये मेरे घर में चूहा? टीचर कहती है हाँ वो बहुत बड़ा है और उसे देख के मैं यहाँ पे भाग के आ गई हूँ। क्यों जल्दी से मिस अमी को नीचे ले जाओ। मैं जल्दी जाके एडी को बुलाती हूँ, वो उसे देख लेगा। आप चलिए मिस अमी। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते, इसी बीच में वहाँ से जैक आ जाता है और जैक को देख के तो मिस अमी शॉक हो जाती है। उसके बाद मिस अमी की फ्रेंड भी आ जाती है। फिर मिस अमी की फ्रेंड कहती है कि इससे पहले कोई देख ले, तुम जल्दी से मेरी जिप लगा दो। फिर मिस अमी कहती है लेवन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मिस अमी की फ्रेंड मिस अमी को जब देखती है वहाँ पे तो वहाँ से भागने लग जाती है, पर मिस अमी भी उसका पीछा करने लग जाती है। फिर उनका झगड़ा बहुत बढ़ जाता है तो सब लोग अंदर आके देखने लग जाते हैं कि क्या हो गया है और सब लोग देख रहे होते हैं मिस अमी किस तरह से अपनी फ्रेंड का पीछा कर रही होती है। जैक भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर मिस अमी रुक नहीं रही होती है, उसे मारने के लिए जा रही होती है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं पर मिस अमी किसी का नहीं सुन रही होती है। फिर मिस अमी का जो हस्बैंड रहता है ना उनके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी बात तो सुनो। तो मिस अमी कहती है कि क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात, तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर मिस अमी की फ्रेंड बोलती है कि क्यों नहीं बोलो, जैक मुझसे प्यार करता है और मैं भी जैक से प्यार करती हूँ। मिस अमी बहुत गुस्सा कर ही रही होती। इसी बीच ना जून कहती है कि आंटी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। फिर मिस अमी की जो फ्रेंड रहती है ना वो बोलती है ये देख ये क्या है? तो मिस अमी कहती है क्या है? ये ब्रेसलेट है जो जैक ने मेरे लिए बनवाया है, जैसे जैक और दूसरे जे का मतलब है जीतरा। देख लो अब समझ गई ना, जैक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, तुझसे नहीं। तो मिस अमी कहती है कि ए जैक क्या ये सच है? तो जैक तो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है। तो मिस अमी कहती है कि तुम्हारे पास इस ब्रेसलेट के लिए पैसे कहाँ से आए, बता मुझे, ये मेरे पैसे है ना धोखेबाज। तो मिस लेमन कहती है कि ए जैक को कुछ मत बोल, उसे गाली मत दे और आज के बाद तू भी ये याद रख। और मेरे डार्लिंग जैक तू हमेशा मुझसे ये कहती रही कि ये आदमी अच्छा नहीं है, कहती थी इसको दूसरे लड़कियों से दूर रखूं, पर तू तो मेरे पीठ पीछे खुद इससे अफेयर चला रही थी।
फिर टीचर कहती है कि वो कंपार्ट जो जैक की कार से मिला है वो मिस लेविन ने जैक के कार में जानबूझ के रखा था कि दूसरों को ये दिखा सके कि जैक किसी टीनेजर को डेट कर रहा है। तो मिस लेमन कहती है कि हाँ तो क्या हुआ। वो जून को गाली देते हुए कहती है कि वो हमेशा जैक के साथ फ्लर्ट करती रहती थी। मिस अमी भी उसे गाली दे रही होती है तो मिस लेमन कहती है कि चुप कर, और गाली देते हुए उसे कहती है कि मुझे गाली जिससे तू मर्दों को खुश रख सके, समझी ना। कुछ भी नहीं है तेरे पास, तुझे ना दोस्त चाहिए ना तुझे हस्बैंड, तुझे तो एक कुत्ता चाहिए था। तो मिस अमी सबको देख रही होती है पर सबका मुंह ऐसा लटका हुआ था। तो मिस अमी कहती है कि तुम लोग ऐसे चुप क्यों हो। फिर मिस तुम मुझे चूज करोगे ना जैक, बोलो ना जैक बोलो ना। ये बोल के उसके क्लोज होने लग जाती है। तो जैक उसे दूर बेंसर बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम लोग देर तक काम कर रहे होंगे इसलिए मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। तो कैमिला कहती है क्या अम्मी के बर्थडे पार्टी में कुछ हुआ है जिससे आप हमें अच्छे मूड में पार्टी दे रहे हैं, सच बताना। तो बेंसर बोलते हैं कि कैमिलिया तुम लोगों को अच्छी तरह से पढ़ लेती हो। हाँ बर्थडे पार्टी में सच में कुछ अच्छा हुआ है जो टीचर को उसके केस के लिए बहुत हेल्प करेगा। ये केस अभी इतना डिफिकल्ट नहीं रहा। तो कैमिलिया सर हिलाते हुए कहती है अच्छा। फिर हम टीचर को कन्वीनियंस स्टोर में देखते हैं। फिर टीचर को बेंसर का कॉल आता है तो टीचर उठा लेती है। फिर बेंसर कहते हैं कि टीचर क्या तुम घर पे हो। तो टीचर कहती है हाँ मैं घर पे ही हूँ। टीचर उन्हें झूठ कह देती है और कहती है कि बस सावर लेके सोने वाली थी, क्या आपको कुछ काम था। तो बेंसर बोलते हैं कि वेल मैंने सोचा तुमने मुझे घर छोड़ने नहीं दिया तो मैं तुमसे पूछ लूँ कि तुम घर में सेफली पहुँच गई हो क्या। थैंक यू बेंसर। तो बेंसर कहते हैं ओके, ऐसे उसे बिगाड़ो मत। तो लेडी कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो। ये कह के वहाँ से चली आती है अपने बच्चे को लेके। फिर टीचर सोचती है कि उसने सही तो कहा, मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए। इसी बीच ना टीचर को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है। टीचर उस कॉल को उठा लेती है। टीचर की मॉम कहती है कि टीचर कहाँ है तू, अब तक घर क्यों नहीं आई। अच्छा सुन, मैंने ना तेरे लिए खाना बना लिया है, जल्दी आ जा नहीं तो ठंडा हो जाएगा। पर टीचर कुछ बोल नहीं रही होती है। तो टीचर की मॉम कहती है कि क्या हुआ टीचर, कि तू मुझसे अभी भी नाराज है। ये मम्मी लोगों का ना यही है, जब भी मम्मी लोगों के साथ झगड़ा होता है ना मम्मी लोग ना हमारी पसंद का खाना बनाती है फिर हम लोगों को मना लेती है। मॉम कहती है कि टीचर क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज है। मुझे पता है कि मेरा टोकना तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो तू काम में ही खो जाएगी और तेरी शादी का वक्त निकल जाएगा। 7 साल हो गए इस बात को बेटा और तू अभी तक सिंगल है। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने तुझे नहीं टोका तो तू जिंदगी भर ऐसे टाइम वेस्ट करती रहेगी। टीचर कहती है मम्मा नारा ने मुझे चीट किया था। मॉम कहती ओह इसलिए मुझे उससे ब्रेकअप करना पड़ा था। मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि मैंने उन दोनों को साथ में देखा था। उसके बाद हम उस दिन को भी देखते हैं जिस दिन टीचर अपने बॉयफ्रेंड के पास गई थी बड़ी खुशी से, पर उस दिन ना उसका बॉयफ्रेंड उस लड़की के साथ था और टीचर ने उन दोनों को साथ देख लिया था और टीचर को देख वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर ना टीचर का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है नारा, तर कहता है कि टीचर नारा से कह रही होती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये कह के वहाँ से जारी होती है पर नारा उसे रोक लेता है और उससे कह रहा होता है कि टीचर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, पर टीचर सुन नहीं रही होती उसकी बात क्योंकि टीचर को मतलब बहुत बुरा लगा होता है। कह रही होती है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये कह के वहाँ से जारी होती है पर नारा उसे रोक लेता है और उससे कह रहा होता है कि टीचर प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, पर टीचर सुन नहीं रही होती उसकी बात। तो नारा ने उसे धक्का दे देता है, बाद में उसे सॉरी कहने लग जाता है। तो कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। तो टीचर कहती है कि दूर रहो मुझसे, छुओ मत मुझे। टीचर ने उसके लिए गिफ्ट लाया था, उसे फेंक के उसे मारती है और वहाँ से चली जाती है। टीचर जब अपने ट्रायल के लिए जाती है कोर्ट, उसका नारा उसे रोक लेता है और कहता है कि मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया तुमने। तो टीचर कहते हैं कि मेरा ट्रायल है और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। फिर नारा कहता है कि मगर मुझे तुमसे बात करनी है, पर टीचर उसकी बात नहीं सुन रही होती है, वहाँ से जाने लगती है। तो नारा उससे पीछे से कहता है कि इसमें गलती बस तुम्हारी है। ये सुन के टीचर कुछ कहती नहीं, वहाँ से जाने लगती है, पर नारा वहाँ पे रुकता नहीं, वहाँ पे और भी बोलने लग जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे हमेशा कहा था कि मुझे एक स्मार्ट लड़की चाहिए। तुमने ये तो प्रूव किया कि तुम बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, तुम स्मार्ट तो थी पढ़ाई में, इसलिए तो मैं तुम्हारे पैर में पड़ गया, मगर वो सब बस झूठ था। तुम्हें बस टेक्स्ट बुक पढ़नी आती है, थेरीज आती है, पर असली ट्रायल्स तुम हार रही थी। जो सबसे सिंपल केस थे तुम तो वो भी हार गई। तुमने मुझे चीट किया है, वो भी जानबूझकर, एक अच्छी काबिल लॉयर बनने की एक्टिंग कर। तुमने अपनी झूठी काबिलियत से मुझे धोखा दिया है और इसलिए तुमने जो देखा उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, गलती तुम्हारी है। ये सुन के इस नारे पे मुझे कितना गुस्सा आता ना कि क्या बताओ। फिर टीचर इमोशनल होते हुए कहती है कि क्या मैंने तुम्हें चीट किया। तो कल रात जो मैंने देखा था वो क्या था, क्या वो भी मेरा फॉल्ट था। तो नारा कहता है कि हाँ था, मगर मैं वो भूल जाऊंगा अगर तुम अपनी गलती मानो और मुझसे माफ़ी मांग लो तो टीचर कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे माफ़ी मांगूं। तो नारा कहता है कि हाँ। तो नारा कहता है क्या मैं तुम्हें और अच्छी तरीके से समझाऊं, तुमने गलती की है तो तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सच में कितना घटिया आदमी है ना कि क्या बताऊँ मैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इस आदमी पर। फिर टीचर कहती है कि और माफ़ी ना मांगने की क्या सज़ा होगी, तुम मेरे साथ ब्रेकअप करोगे या नहीं। फिर टीचर उसे स्लैप मारती है, लिटरली मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है ये सीन देख के मुझे।
उसे स्लैप मारने के बाद उसे कहती है कि ये कैसा रहा, क्या ये काफ़ी है हमारा ब्रेकअप करने के लिए। फिर नारा कहता है क्या तुम खुद को ग्रेट समझती हो, तुम ये मत भूलो यहाँ पे खड़े होने का चांस मेरे वजह से मिला है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प करना बंद कर देता हूँ तो ये अकेली टीचर क्या कर पाएगी बताओ। तो टीचर बोलती है क्या। फिर टीचर उसे इशारों से पूछती है और तुम। तो क्यों बताता है कि मैं यहाँ पे अपनी बाइक लेने आया था पर यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई और मुझे भीगना नहीं था इसलिए मैं अंदर आ गया। उसके बाद दोनों शांति से बैठे रहते हैं और क्यों ना टीचर को देखे जा रहा होता है। टीचर बोलती है कि ओए मेरी तरफ घूरना बंद करोगे। तो क्यों बोलता है कि मैं घूर नहीं रहा था। फिर टीचर बोलती है कि मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो ना, क्या बात है बताओ। तो क्यों बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं है। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम कर सकती हो, तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा पक्का। तो टीचर कहती है कि शट अप। ये सुन के क्यों अपना मुंह बंद कर लेता है। फिर वो बोलता है कि अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों धीरे धीरे से अपने हाथ को बढ़ाते हुए क्यों टीचर के हाथ पे हाथ रखने की कोशिश कर ही रहा होता है पर टीचर अपना हाथ हटा लेने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हम कैमिलिया को देखते हैं जो अपने केबिन में बैठे काम कर रही होती है। फिर उसके इन सबसे डर नहीं लगता मैम। ये सुन के ना कैमिलिया कहती है कि ताऊ। उसके बाद ताऊ स्माइल करते हुए कहती है ओके गुड नाइट। पर जाने से पहले ना वो कह के जाती है कि ऐसे बेंसर भी यहीं पे है। ये सुन के कैमिलिया उसे देखने लग जाती है। उसके बाद हम बेंसर को देखते हैं जो किसी के साथ वीडियो कॉल पे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ऑफकोर्स आई मिस यू। क्या अपने ट्रिप में मेरे लिए कुछ गिफ्ट ले लिया, अगर मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाओगे तो फिर मैं तुमसे प्यार कैसे करूँ। ये सारी बातें कर ही रहे थे। इसी बीच में वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है। तो बेंसर कहते हैं कि मुझे जाना होगा तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ओके बाय। उसका तो बोलते कौन है। तो कैमिलिया कहती है कि मैं हूँ कैमिलिया। तो कैमिलिया कहती है कि मैंने लाइट्स ऑन देखी तो मुझे लगा आप लाइट्स बंद करना भूल गए होंगे। तो बेंसर बोलते हैं ओ आई सी। फिर कैमिलिया कहती है कि मैं बस यहाँ पे चेक करने के लिए आई थी, नॉक किया पर कोई जवाब नहीं मिला तो देखा कि आप वीडियो कॉल में थे। क्या आप मिस रॉन्स के साथ वीडियो कॉल पे थे। तो बेंसर बोलते हैं हाँ मैं उन्हीं के साथ था। क्या तुम यहाँ पे किसी काम से आई हो। तो कैमिलिया कहती है कि क्या मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ सकती हूँ। तो बेंसर बोलते क्या कि बेल मेरा काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है और बाकी सब घर चले गए हैं और मैंने जैसा अभी सुना था आईटी डिपार्टमेंट के जो हेड है मैंने सुना है कि उनकी डेथ हो गई है तो इसलिए। तो बेंसर एक लुक देने लग जाते हैं। तो कैमिलिया कहती इस लुक का क्या मतलब है। तो बेंसर कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से इन चीज़ों से डर जाओगी। तो कैमिलिया कहती है कि ओह कम ऑन बेंसर। फिर बेंसर बोलते हैं कि तुम कहाँ बैठना चाहोगी। तो बोलती है कि सोफे पर। तो बोलते हाँ बैठो ना। तो कैमिलिया कहती है थैंक यू सो मच सर। फिर कैमिलिया वहाँ पे काम करने लग जाती है। उसका नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टीचर क्यू को। तो टीचर उसे बोलती है कि इसलिए मैंने कर रखा है। तो टीचर कहती है कि मैं इतनी इजीली बीमार नहीं पड़ती। क्यों कहता है कि इतना ज़्यादा हार्डवर्क, ऊपर से तुम सोती नहीं हो, तुम्हारे खाने का भी ठिकाना नहीं है और ना तुम एक्सरसाइज करती हो और तुम्हारी एज भी तो देखो। ये सुन के टीचर बोलती है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। ये कह के वो आगे जाने लग जाती है। फिर क्यों कहता है कि अरे रुको तो, अपने साइज के हिसाब से तुम कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं चलती हो। फिर टीचर रुक जाती है और उससे कहती है कि ये छाता तुमने क्यों पकड़ रखा है, मैंने तुमसे कहा। तो क्यों कहता है कि कुछ लोग होते हैं जो कभी भी किसी की हेल्प नहीं मांगते, हमें उन पर ध्यान देना पड़ता है, तब उन्हें एहसास होता है कि हमें किसी की हेल्प की जरूरत है। तो वो बेंसर का मैसेज आता है। तो टीचर बोलती है का मैसेज, इस वक्त बेंसर तुम्हें क्यों मैसेज कर रहे हैं। तो टीचर कहती है कि काम के लिए नहीं है। बेंसर पूछ रहे हैं घर पहुंची क्या, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, कहीं तुम बारिश में भीग तो नहीं गई हो, आराम से तुम घर पहुंच जाना। ये सारी बात बेंसर ने उसे मैसेज करके बोला होता है और टीचर इसे पढ़ के क्यू को सुना रही होती है। फिर टीचर कहती है कि देखो बेंसर को मेरी कितनी फिक्र है। टीचर ना बेंसर को मैसेज करने लग जाती है नहीं सर मैं नहीं भीगी हूँ, मेरी फिक्र करने के लिए थैंक्स अ लॉट। उसके बाद बेंसर को ये मैसेज भेज देती है और बेंसर ये सारी चीज़ें पढ़ के बहुत खुश हो रहे होते हैं और ये सारी चीज़ें ना कैमिलिया देख रही होती है। फिर बेंसर उसे फिर से मैसेज करते हैं क्या हम कल साथ में लंच करें। और टीचर हाँ बोलने वाली होती है तो क्यों बोलते कि अरे रुको रुको जरा सोचो तो सही। तो टीचर कहती है अरे हाँ कहियो मुझे इजी ना समझे, मुझे जरा ठीक से सोचना होगा। क्यों भी बोल रहा होता है हाँ तुम्हें ठीक से सोचना होगा। टीचर क्यों के सामने इतना कुछ बोल तो देती है पर सर को मैसेज करके बोल देती है हाँ श्योर क्यों नहीं। फिर क्यों बोलता है कि टीचर रुक जाओ। तो टीचर कहती है कि अब तुम मेरा मूड मत खराब करो, क्या मुझे नहीं जाना चाहिए, तुम क्या चाहते हो, ये क्या ठीक नहीं होगा, क्यों मुझे कोई वजह दो ना। तो क्यों बोलता है कि क्या तुम्हें कोई डर नहीं है, लोग तुम्हारी और बेंसर की बातें बनाएंगे। फिर टीचर बोलती है नहीं बेंसर तो नहीं डरते। फिर क्यों बोलता है कि बेंसर एक मर्द है और अपने करियर के टॉप पे है तो उन्हें कुछ खोने का डर भी नहीं, पर तुम्हारे पास है, तुम पार्टनर बनना चाहती हो ना। तुम्हें अभी अभी मिस अमी के केस में एक स्ट्रॉन्ग
एविडेंस मिला है। तुम्हें इस वक्त केस पर ध्यान देना चाहिए, जाके इसे अच्छी तरीके से ख़त्म कर सको तुम। अगर तुमने अपने टैलेंट से इस केस को सुलझाया तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। फिर टीचर कहती है कि हाँ तुम्हारी बात तो सही है। फिर क्यों बोलता है कि तो फिर तुम बोल दो उन्हें कि तुम नहीं आ सकती। इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। टीचर बेंसर को मैसेज करती है, ठीक है चलेंगे, पर रेस्टोरेंट मैं चूज़ करूँगी। बोलता है कि टीचर ये क्या है। तो टीचर कहती है क्या, तुमने ही तो कहा, इसलिए तो मैं ही रेस्टोरेंट चूज़ कर रही हूँ। मैं एक ऐसी जगह पिक करूँगी जो पब्लिक की नज़र में हो, ओपन हो, ताकि मैं अपनी सिंसियरिटी प्रूव कर सकूँ। इस तरह से ये एक बिजनेस लंच होगा। हम खाते खाते काम की बातें करेंगे और अगर लोगों को गॉसिप करनी है तो भले ही करे, मुझे उससे क्या। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है, गॉसिप एक बारिश की तरह होती है। बारिश में जैसा सब कुछ भीग जाता है पर बारिश चले जाने के बाद सब सूख भी जाता है, उस तरह का लगता है मुझे गॉसिप। अब मैं कल क्या पहन के जाऊँ। तो क्यों कहता है कि अच्छा मतलब तुम भीगना चाहती हो। ये कह के ना छाता बनकर देता है और छाते तुम ना कल बीमार पड़ जाओ। टीचर ना उसका छाता उसके मुंह पे मार के वहाँ से चली जाती है। फिर क्यों चिल्ला के बोलता है कि मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती क्या। पर टीचर उसे कुछ बोलती नहीं, वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसको सर्दी लग गई होती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे कैमिलिया ना बेंसर के केबिन में सो गई होती है। उसकी नींद खुलती है और देखती है कि वो बेंसर के केबिन में है। फिर कैमिलिया कहते हैं कि मैं यहाँ पे सो कब गई। फिर वो बेंसर को देखने लग जाती है। फिर इसी बीच वहाँ पे बेंसर भी आ जाते हैं और बेंसर बोलते हैं कि गुड मॉर्निंग कैमिलिया। कैमिलिया कहती है कि वो मैं यहाँ पे सो गई थी। तो बेंसर बोलते हैं कि तुम थकी हुई लग रही थी इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे जगाया नहीं, मेरे पास पिलो और ब्लैंकेट था इसलिए मैंने तुम्हें। फिर कैमिलिया कहती है कि तो फिर आप कहाँ सोए थे। बेंसर बोलते कि मैं यहाँ सोया था। तो कैमिलिया कहती है क्या आप टेबल पे सोए थे। तो बेंसर बोलते कि हाँ थोड़ा हार्ड है पर कंफर्टेबल है। फिर बोलते कि अरे मजाक कर रहा हूँ, मैं कुर्सी पे सो गया था। फिर कैमिलिया कहती है कि आई एम सो सॉरी बेंसर। तो बेंसर बोलते हैं कि इट्स ओके, ये मेरे लिए नई बात नहीं है, मैं हमेशा ऐसे सो जाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सैंडविच और कॉफ़ी लाया हूँ। फिर कैमिलिया बोलती है अरे 8:30 बज गए, ऑफिस का टाइम हो गया है। अगर मुझे किसी ने आपके केबिन से बाहर निकलते हुए देखा, वो भी कल के कपड़े में, तो फिर पक्का सब लोग बातें बनाएंगे। तो बेंसर बोलते हैं कि आज वीकेंड है, कोई नहीं आने वाला। तो कैमिलिया कहती हाँ यू आर राइट। फिर हम गॉसिप लेडी को देखते हैं, वो दोनों ट्रेनिस के साथ। वो कहती है कि ऐसे तो वीकेंड में सबका ऑफ रहता है, कोई काम नहीं करता, मगर तुम करोगे। तो दोनों को कहती है कि चलो तो फिर मेरे पीछे आओ। फिर दोनों को साथ लेके चली जाती है। फिर हम कैमिलिया और बेंसर को देखते हैं। बेंसर ना कैमिलिया को ब्रश देते हैं जाके वो दांत साफ कर सके और कहते हैं कि ज़रूरी है। एक सर उसे देते हुए कहते हैं कि एक तुम्हारे लिए एक मेरे लिए। फिर दोनों ब्रश करने के लिए चले जाते हैं। इसी बीच ना फिर वो दोनों देखते हैं कि गॉसिप क्वीन तो वहाँ पे ही है। तो डाला बेंसर को अंदर ढकलती है और बेंसर और डाला फिर से अंदर चले आते हैं और डाला गॉसिप क्वीन को देख रही होती है चुपके से कि वो क्या कर रही है। फिर डाला बेंसर को कहती है कि ये लोग वीकेंड में यहाँ पे क्या करने आए हैं। अगर कोई ने मुझे आपके साथ देख लिया वो भी कल वाले कपड़े में, तो फिर तो पूरे ऑफिस में अफवाह फैल जाएगी। अब हम क्या करेंगे सर। तो बेंसर बोलते हैं कि वो शायद यहाँ पे कुछ लेने आई है। फिर वो दोनों देखने लग जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। फिर वो देखते हैं कि इसी बीच वो लेडी को लगता है कि वहाँ पे कोई है, तो ना वहाँ पे देखने के लिए आती है। ये देख के कैमिलिया छुपने की कोशिश करी होती। इसी बीच कैमिलिया के पैर से उसका हील निकल जाता है। दोनों जाके सोफे पे गिर जाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सीन बन जाता है। और इसी बीच ना यहाँ पे गॉसिप क्वीन आ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा, पर यहाँ पे तो कोई नहीं है, क्योंकि तब तक वो दोनों सोफे के पीछे चुप गए होते हैं। फिर वो लेडी अंदर आके ना फाइल देखने लग जाती है। फिर टीचर देखते हैं उसकी जो हील है वहाँ पे सामने ही पड़ी है और फिर वो बेंसर को बोलती है वो देखो मेरा हील। फिर वो लेडी ना बेंसर की तारीफ करने लग जाते हैं और उनकी कुर्सी को किसेस देने लग जाती है और कहती है कि आप तो बेस्ट हो बेंसर। फिर वो लेडी देखती है कि वहाँ पे खाना रखा है। फिर वो लेडी बोलती है कि क्या ये साफ सफाई करने वाले का है, पर वो यहाँ पे खाना खाने के लिए क्यों आएगा, ये किसका है। वो ये सारी बातें बोल ही रही होती है। इसी बीच ना कैमिलिया अपना जूता लेने की कोशिश कर रही होती है पर वो कर नहीं पा रही होती क्योंकि वो वहाँ पे खड़ी होती है। फिर बेंसर जल्दी से उठते हैं, पीछे जाते हैं और कहते हैं कि मिस कोई गुड मॉर्निंग। तो मिस कोई कहती है कि बेंसर आप कब आए सर। तो बेंसर बोलते हैं कि मैं मिस्टर रॉस के साथ पूरी रात वीडियो कॉल पे बात कर रहा था, इसलिए रात हो गई तो मैं यहीं पे रुक गया। फिर बेंसर बोलते हैं कि मिस कोई आप यहाँ पे मेरे साइन किए हुए पेपर्स लेने आए हैं ना, यहाँ पे आइए, ये रहा। ये कह के ना उसे बिजी रख रहे होते हैं और कहते हैं कि आप काफ़ी अच्छे काम करती है पता है। तो कोई बोलती है कि ओ थैंक सर। और पीछे से ना कैमिलिया जा रही होती है पर वहाँ पे ना
ओम और किट आ जाते हैं तो कैमिला फिर से चुप जाती है और वो दोनों आके कहते हैं कि मिस कोई, हमारे पास दूसरे डिपार्टमेंट की चाबी नहीं है। तो मिस कोई कहती है कि तुम्हें भी अभी आना था। फिर वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे बेंसर भी है तो कहते हैं कि गुड मॉर्निंग बेंसर। फिर किट बोलता है कि हमारी तरह आप भी आज काम कर रहे हैं क्या? फिर बेंसर बोलते हैं तुम दोनों बीकर में काम कर रहे हो, वाह तुम दोनों की तो तारीफ करनी होगी, आओ आओ यहाँ पे आओ। फिर बेंसर उन दोनों को भी लेके आ जाते हैं और कहते हैं छोड़कर मत जाना, ठीक है? और टीचर कहती है कि जेस मुझे अंदर नहीं जाना, मेरा हाथ छोड़ दो। पर नाम ना उन दोनों को खींच के अंदर लेके चली जाती है। फिर हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे नाम बोल रही होती है कि कहा था ना मजा आएगा, अच्छी जगह है ना, तुम लोगों को अच्छी लगी ना। फिर ना नाम एक लड़के के साथ चिपकने लग जाती है। ये देख के ना टीचर उसे वहाँ से हटाती है तो नाम कहती है कि अरे अरे क्या कर रही हो टीचर, ये टैमी है। तो टैम कहता है कि ये दोनों यहाँ पे पहली बार आई है। तो नाम कहती है कि टैमी ये दोनों ना मेरी फ्रेंड्स है और ये दोनों ना यहाँ पे पहली बार आए हैं। तो टैम कहता है कि तो फिर तो इन दोनों का अच्छी तरीके से वेलकम होना चाहिए। ये बोलते हैं अपने कपड़े खोल देता है वो और ये देख के नाम बड़ी खुश हो रही होती है और ये दोनों अपनी आंखें बंद कर रही होती है। फिर नाम कहती है कि हे गर्ल्स, तुम्हारे लिए तो यहाँ पे वेलकम ड्रिंक्स भी है। ये कह के नाम ना टीचर का हाथ उसके छाती पे रख देती है। तो जेस ना नाम के हाथ पे मारते हुए टीचर का हाथ वहाँ से छुड़ा लेती है और नाम टीचर को कहती है कि अच्छा लगा ना। फिर वो टैम को कहती है कि चलो मेरे दोस्तों को मत चिढ़ाओ, चलो हम अंदर चलते हैं। फिर नाम कहती है कि चलो गर्ल्स आ जाओ। और यहाँ पे ना टीचर जेस की हालत खराब हो रही होती है पर नाम ना बड़े मजे कर रही होती है। फिर टैम कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेके आता हूँ। तो नाम कहती है कि ठीक है। फिर टीचर जेस ना नाम के पास भाग के आती है और कहती है कि बस मैं और ये सब झेल नहीं सकती, मुझे घर जाना है, वो भी अभी के अभी। फिर जेस कहती है कि मगर मुझे यहाँ रुकना है। ये सुन के टीचर कहती है क्या? तो जेस कहती है कि हमारी दोस्त सैड है तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा ना। ये सुन के नाम और जेस एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। उसके बाद ना फिर नाम ना वहाँ पे प्रिंट को बुलाती है। तो प्रिंट ना नाव को देख के वहाँ पे आती है और कहती है वो नाव, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो नाम कहती है क्यों? फिर नाम उसे सारा बंदोबस्त करने कहती है तो बताती है कि सारे के सारे लड़के ना किसी और लड़की के साथ हैं। तो नाम कहती है कि क्या सारे के सारे? कौन है वो लड़की, मुझे बताओ। फिर प्रिंट ना उसे शांत होने को कहती है पर वो शांत नहीं होती है। फिर नाम ना उस लड़की के पास जाते और कहती है कि क्या तुम दलाल हो, इसलिए तुमने सारे लड़के अपने लिए ले लिए हैं? और उसके साथ झगड़ा कर रही होती है। तो ना प्रिंट उसे शांत करने की कोशिश कर रही होती है और इसके पीछे पीछे टीचर और जेस भी आ जाते हैं। फिर ना प्रिंट नाम को शांत करते हुए कहती है कि नाम अगर ये फ्री नहीं है तो हम कहीं और चलते हैं ना, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी जगह ले चलती हूँ, चलो। तो नाम कहती है कि नहीं मुझे वो लड़का चाहिए, पर वो शांत नहीं हो रही होती है तो उसके दोस्त उसे शांत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर जेस ना नाम को शांत होने के लिए कहती है और उसे कहती है कि अगर वो फ्री नहीं तो हम कहीं और चलते हैं। तो नाम कहती है कि नहीं मैं कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ पे हमेशा आती हूँ और मैं उस लड़के को हासिल करके रहूंगी। तो टीचर कहती है कि अगर तुम्हें रुकना है तो तुम रुक सकती हो, ओके। ये कहके ना वहाँ से जाने लगती है तो उसके दोनों दोस्त उसे रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि नहीं तुम नहीं जा सकती, तुम यही रोको। फिर वहाँ पे मिस अमी आ जाती है और कहती है कि कौन है जो मेरे लड़कों को लेना चाहती है, और नाम को देख के कहती है कि क्या वो तुम हो? तो मिस अमी कहती है कि मैंने सारे लड़कों के लिए पैसे दे दिए हैं तो तुम दफा हो जाओ। फिर मिस अमी ना टीचर को देख लेती है, टीचर भी मिस अमी को देख लेती है और टीचर कहती है मिस अमी और मिस अमी कहती है टीचर। फिर दोनों एक दूसरे को देख के ना अपना मुंह छुपाने लग जाते हैं और अपना चेहरा ना छुपाने के लिए वो लोग ऐसी हरकतें कर रहे थे, आप लोग देख ही सकते हो। फिर ना टीचर ना अपना मुंह छुपाते हुए लड़कों के बाथरूम में चली जाती है। फिर वो देखती है वो जेंट्स बाथरूम में आ गई है, वो अपना मुंह छुपाते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। वो वहाँ पे जाके बैठती है, इसी बीच में उसे कॉल आ जाता है जेस का। तो जेस उसे कहती है कि तुम कहाँ गायब हो गई हो? हाँ। तो टीचर कहती है कि सुनो जेस, अम्मी मेरी क्लाइंट है, अगर उसे पता चला मैं ऐसे जगह आती हूँ तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा मेरा, मुझे घर जाना ही होगा, तुम लोग यही रुको, मैं जा रही हूँ, ओके। ये कह के वो फोन कट कर देती है और वो देखती है कि सारे लड़के वहाँ से गए क्या नहीं। जब देखती है वहाँ पे कोई नहीं है तो बाहर निकल आती है और वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच ना वहाँ पे मिस अम्मी भी टीचर से चुपते हुए आ रही होती है, पर टीचर तो अंदर ही होती है। फिर मिस अम्मी टीचर को देख लेती है और कहती है टीचर। तो टीचर कहती है कि मिस अम्मी मैं यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने आई थी। तो मिस अम्मी कहती है कि हाँ मैं भी वॉशरूम यूज़ करने आई थी। फिर टीचर कहती है कि मैं यहाँ पे क्लाइंट के साथ आई थी, उसके बाद मेरा पेट दर्द शुरू हो गया तो मैं वॉशरूम यूज़ करने यहाँ आ गई, अभी जा ही रही थी मैं। तो मिस अम्मी कहती है कि हाँ मेरी भी यहाँ पे एक मीटिंग थी और मुझे भी ना वॉशरूम यूज़ करना था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तो टीचर कहती है ओ क्या दिन है, हम दोनों एक दूसरे से यहाँ मिले। ये कहते हुए दोनों हंस रहे होते हैं। फिर मिस अम्मी ना टीचर को कुछ बोलने वाली होती है। फिर मिस अम्मी कहती है कि टीचर, फिर टीचर कहती है सब ठीक है ना?
उसके बाद ना मिस अमी कहती है कि मेरा पेट दर्द कर रहा है। तो टीचर कहते हैं अच्छा तो फिर मैं जाती हूँ फिर। यह कह के ना वहाँ से चली जाती है। टीचर ना वहाँ से जा ही रही होती है। इसी बीच ना उसे क्यों की बात याद आती है कि कुछ लोग ना हमारी मदद मांगते नहीं है, हमें उनकी मदद करनी पड़ती है, पर हमें लोगों को देखना पड़ता है कि उन्हें मदद चाहिए कि नहीं। अगर किसी को हमारी ज़रूरत हो तो मदद ज़रूर करनी चाहिए। ये सारी बातों को याद करके टीचर रुक जाती है और ना वॉशरूम फिर से चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो मिस अमी को ढूंढ रही होती है। उससे मिस अमी मिल जाती है तो वो डोर खोल देती है। वहाँ पे ना मिस अमी होती है जो रो रही होती है। टीचर जब उन्हें रोते हुए देखती है तो कहती है मिस अमी। तो मिस अमी रोते हुए कहती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर मिस अमी टीचर को बोल रही होती है कि मैं दोनों लोगों से प्यार किया और इन दोनों ने मुझे धोखा दिया, एक तो मेरा हस्बैंड और एक मेरी दोस्त। मेरी क्या गलती थी, मैं क्या इतनी बुरी हूँ। वो ये सब बोलते हुए बहुत रो रही होती है। फिर मिस अमी कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तो टीचर कहती है कि कोई बात नहीं है अमी। फिर मिस अमी कहती है कि ये सब ठीक कब होगा, ऊपर से अगर किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी इज्जत ही चली जाएगी। तो टीचर कहती है कि क्या बुरा है इस जगह में, ये रिलैक्स होने के लिए एक अच्छी जगह है। तो मिस अमी कहती है क्या तुम यहाँ पे हमेशा आती हो। तो टीचर उन्हें झूठ बोल देती है और कहती है कि हाँ, और कहती है कि तो यहाँ पे ऐसे आती हूँ जैसे कि कोई पार्क में आता है। इसी बीच वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि माफ़ करना, मैं गलत बातों में आ गया। यह कह के वहाँ से चला जाता है। फिर मिस अमी टीचर से कहती है कि क्या सच में। फिर टीचर कहती है कि यहाँ के सारे लड़के मुझे जानते भी है। तो मिस अम्मी कहती है ओह। फिर टीचर ने वहाँ पे एक लड़के को बुलाती है तो लड़का कहता है कि क्या आपको कुछ चाहिए। फिर टीचर ने उसके पीछे हाथ रख देती है और वो किस जगह हाथ रखती है आप देख ही सकते हो, और उससे कहती है कि तुम हमेशा से इतने हॉट हो, जाओ अब मैं तुम्हें टेबल पे बुला लूँगी। ये करके ना टीचर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, पर ये उसकी मजबूरी है। और ये सारी चीज़ें देख के ना मिस अम्मी अपने आंसू पोंछ लेती है। फिर टीचर मिस अम्मी को कहती है कि वो कितना हॉट है ना। फिर हम टीचर की फ्रेंड्स और मिस अम्मी को देखते हैं। फिर नाम कहती है कि आज रात यहाँ पे कोई लॉयर नहीं है, ना कोई क्लाइंट है, ना ही कोई ज्वेलरी स्टोर की ओनर। आज रात हम सब रिच और सुंदर लड़कियाँ हैं और यहाँ पे हम मज़े करेंगे। फिर सब लोग वहाँ पे ड्रिंक करने लग जाते हैं। फिर मिस अम्मी टीचर को कहती है कि तुम्हारा यहाँ का सबसे फेवरेट लड़का कौन सा है, मुझे देखना है, मुझे देखना है तुम्हारा फेवरेट कैसा दिखता है। तो टीचर कहती है कि मेरा फेवरेट। फिर मिस अम्मी कहती है मुझे बताओगी ना। तो टीचर कहती है क्या मेरा फेवरेट। तो मिस अम्मी कहती है हाँ। इसी बीच में वहाँ से एक लड़का जा रहा था तो टीचर उसे भी बुला लेती है और कहती है कि ये है मेरा फेवरेट लड़का। ये सुन के टीचर की फ्रेंड शॉक हो जाती है। फिर मिस अम्मी कहती है कि तो फिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाकर थोड़ी मौज मस्ती कर लो। तो लड़का कहता है कि अच्छा मौज मस्ती। फिर वो लड़का टीचर के पास आता है और कहता है कि जैसा तुम कहो। कह के टीचर की ओर अपने हाथ बढ़ाता है और टीचर भी अपनी मजबूरी में अपना हाथ दे ही देती है उसे। फिर वो लड़का टीचर के साथ क्या क्या करता है आप देख ही सकते हो। ये सारी चीज़ें देख के जस कहती है कि टीचर का दिमाग तो ठीक है ना, ये क्या कर रही हो। तो नाम कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने क्लाइंट को खुश करने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर रही है। फिर टीचर का हाथ ना उस आदमी के छाती पे पड़ जाता है। क्या होता है आगे आप देख ही सकते हो। और ये सारी चीज़ें देख के ना टीचर के दोस्त और मिस अम्मी कहते हैं कि कपड़े उतारो कपड़े उतारो। पर टीचर ना चेन बंद कर देती है और ये देख के ना उसके दोस्त और मिस अम्मी कहती है ओ। और टीचर कहती है कि बस बहुत हो गया, मुझे अपने आप को काबू करना है। और इसी बीच ना वो आदमी अपना कपड़ा निकाल देता है और ये सारी चीज़ें देख के मिस अम्मी और उसके दोस्त तो शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो कितना हॉट है। फिर टीचर पीछे मुड़ के देखती है कि वो आदमी ने तो अपना शर्ट ही निकाल दिया है। ये देख के तो टीचर शॉक हो जाती है और उसके दोस्त और मिस अम्मी भी बोलती है वाओ कितना हॉट है ये। फिर नाम कहती है कि इससे पहले मैंने इसे क्यों नहीं देखा, ये कितना हॉट है। फिर वो आदमी ना टीचर के साथ डांस करने लग जाता है और उसके दोस्त और मिस अम्मी ना उसे चेयर कर रहे होते हैं। फिर टीचर ने उस आदमी को बोलती है कि बस करो अभी। ये कह के ना वैसे जा ही रही होती है। इसी बीच ना वो आदमी उसे पकड़ लेता है और टीचर भी एक्टिंग कर रही होती है कि उसे अच्छा लग रहा है, पर अंदर से उसे अच्छा नहीं लग रहा होता। पर अब क्या कर सकती है। फिर वो कहती है कि चलो बस करो अब। ये कह के वो जा रही होती है, फिर से वो आदमी उसे पकड़ लेता है। ये देख के तो उसके दोस्त और मिस अम्मी चेयर कर रहे होते हैं ओ करके। फिर ना टीचर का रोने जैसा मुँह हो जाता है और कहती है कि बहुत हो गया। फिर वो वहाँ से उठ के आ जाती है अपने दोस्तों के पास। फिर मिस अम्मी कहती है कि टीचर तुम तो कितनी हॉट हो, सच में तुम बहुत ही हॉट हो, मुझे तो मज़ा आ गया देख के। उसका टीचर कहती है कि मैं हॉट हूँ, मैं सबसे ज़्यादा हॉट हूँ। फिर मिस अम्मी कहती है हाँ। फिर टीचर कहती है कि चलो गर्ल्स अभी तो मज़ा आ जाएगा। फिर टीचर कहते हैं कि चलो गर्ल्स और मज़ा करते हैं। ये सुन के उसके दोस्त भी बड़े खुश हो रहे होते हैं और सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं।
फिर हम टीचर के दोस्तों को और मिस हमी को और टीचर को डांस करते हुए देखते हैं। और टीचर की डांस तो भाई अलग लेवल पे होता है। टीचर तो इतना एंजॉय करती है यहाँ पे कि क्या बताओ। फिर ना हम सबको मिस हमी के घर में देखते हैं, सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर टीचर कहती है कि अम्मी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी मदद करूंगी, मैं आपके हस्बैंड पर केस करूंगी, देख लेना। तो मिस हमी कहती है कि उसे कहीं का मत छोड़ना। तो टीचर कहती है कि पर मुझे इसके लिए सबूत की ज़रूरत पड़ेगी ना, इसके बिना तो मैं उसके खिलाफ केस ही नहीं कर सकती। फिर टीचर कहती है कि अम्मी सुनिए ना, मुझे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दे देना। तो मिस अम्मी कहती है क्या मैरिज सर्टिफिकेट? तो मिस अम्मी ना अपना फ़ोन खोल के उससे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। तो टीचर ना वहाँ पे नाम किसी और का लिख देती है। फिर टीचर बोलती है कि ये जीत रहा कौन है? तो मिस अम्मी कहती है कि वो मिस लेबन है। फिर टीचर कहती है ओह। फिर मिस अम्मी रोते हुए कहती है कि लेबन ने ना उसके साथ रजिस्टर मैरिज कर लिया और मुझे चिढ़ाने के लिए ना उसकी एक फ़ोटो भी भेजी। तो टीचर कहती है कि चिंता मत करो, वो तो पहले से मैरिड है, तो दूसरी शादी जायज़ नहीं कहलाएगी। फिर मिस अम्मी कहती है कि ऐसा नहीं है, जैक और मैंने शादी रजिस्टर नहीं की थी। ये सुनकर तो टीचर का नशा ही उतर जाता है। फिर टीचर मिस अम्मी से कहती है कि आप मजाक करी हो ना? तो मिस अम्मी कहती है कि मैं मजाक क्यों करूँगी। फिर टीचर कहती है कि आप सच में मजाक कर रही हो ना, आपने अपना मैरिज रजिस्टर नहीं करवाया तो फिर आप मुझसे अपना हस्बैंड क्यों कहती हो? तो मिस अम्मी कहती है कि वो मेरे हस्बैंड जैसा था, हम तो हस्बैंड वाइफ जैसे ही साथ रहते थे, लेकिन हमने इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया। तो टीचर कहती है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है? तो टीचर कहती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे हस्बैंड क्यों बुला रही हो? तो मिस अम्मी कहती है कि वो मेरे हस्बैंड जैसा था, हम तो हस्बैंड वाइफ जैसे ही साथ रहते थे, लेकिन हमने इस चीज़ को ऑफिशियल नहीं किया। तो टीचर कहती है तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है? तो टीचर कहती है कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसे हस्बैंड क्यों बुला रही हो? इसका मतलब तो आप उसकी मिस्ट्रेस हुई। अम्मी आप सुन रहे हो क्या नहीं? आपको पता भी है ये कितना सीरियस है? उठो और मुझसे बात करो अम्मी। और टीचर उन्हें उठाने की कोशिश कर रही होती है और उसके दोस्त उसे रोक रहे होते हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं जो वो जल्दी में होती है। वहाँ पे कीट और ओम भी होते हैं जो टीचर को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं, पर टीचर उनका कोई जवाब नहीं देती है, वो आगे चली जाती है। तो दोनों कहते हैं कि अब इसे क्या हो गया। फिर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है, टीचर निकलती है और उन्हें कोई से टकरा जाती है, पर वो मुड़ के सॉरी भी नहीं कहती, वो जल्दी से वहाँ से जा रही होती है। कोई कहती है कि अब इसे क्या हो गया। तो अम्मी की असिस्टेंट कहती है कि पता नहीं, देखो तो क्या सोचती है अपने आप को। टीचर ना जल्दी से जा रही होती है, वहाँ पे ना वो क्यू और डाला को देख लेती है साथ में और कहती है कि टीम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ अभी। तो क्यू और डाला ना वहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। फिर हम सबको साथ में देखते हैं। फिर टीचर सबको बताती है कि अम्मी ने जैक के साथ मैरिज रजिस्टर नहीं करवाया। ये सुन के सब लोग बोलते हैं क्या? फिर टीचर कहती है कि सबसे बुरी बात यह है कि मिस लेविन के पास मैरिज सर्टिफिकेट है, वो दोनों कानून की नज़र में एक मैरिड कपल है, हमारी क्लाइंट मिस्ट्रेस है। तो डाला कहती है क्या? फिर क्यों कहता है कि इसका मतलब चीज़ें बदल गई है। फिर ओंग और किट कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा। फिर टीचर कहती है कि नहीं, हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ सोचना होगा, हमें कुछ तो करना होगा। फिर किट बोलता है कि इसका मतलब मिस अमी मिस लेविन के खिलाफ केस ही नहीं कर सकती, पर मिस लेविन मिस अमी के खिलाफ केस कर सकती है। तो डाला कहती है कि क्या वो केस करना चाहेगी? तो टीचर कहती है कि उन्होंने सच नहीं बताया। फिर कीट और ओम कहते हैं कि हम डूब गए। ये सुन के ना कीट ओम के मुंह पे हाथ रख देता है। फिर टीचर कहती है कि हमें कुछ सोचना होगा, कोई प्लान सोचो, सोचते रहो, कुछ भी हो जाए। फिर हम बेंसर को देखते हैं जो अमित से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अमित तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुमने मुझसे कहा था कि वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने सबको ऐसा बताया और सब लोगों ने ये सोचा भी। तो मिस अमी कहती है कि हम तो हस्बैंड वाइफ की तरह ही रहते थे। फिर बेंसर बोलते हैं कि मगर तुमने सारे रिकॉर्ड्स ठीक से नहीं बनाए, मुझे कितनी फिक्र हो रही है। मैंने ये केस टीचर को असाइन किया है, अब वो इस केस में काम कर रही है, तुम समझो इस बात को। फिर बेंसर बोलते हैं मिस अमी को, देखो मैं तुम्हें आज सच सच एक बात बताना चाहता हूँ, कई क्लाइंट बस इसी वजह से केस हारे हैं क्योंकि उन्होंने अपने लॉयर्स को झूठ बोला है। फिर बेंसर फोन रख देते हैं और इसी बीच वहाँ पे कैमिलिया आ जाती है और कैमिलिया कहती है कि मैंने सुना जो हुआ। सच कहूँ तो मुझे टीचर की चिंता हो रही है। हम भले ही दुश्मन हैं, लेकिन क्लाइंट की गलती की वजह से वो केस हारे, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तो यही चाहूँगी कि वो हमेशा केस जीते। बेंसर ना थोड़ा रूडली बोलते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए था? तो कैमिलिया कहती है कि नहीं नहीं बॉस, मैं बस ऊपर कॉफ़ी पीने के लिए आई थी, तो आप मुझे दिख गई, इसलिए मैं यहाँ आई। तो बेंसर बोलते हैं कि तो फिर तुम मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो, मुझे ज़रा सोचना है। तो कैमिलिया कहती है कि क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए बॉस? तो बेंसर बोलते हैं क्या? तो कैमिलिया कहती है कि फ़िलहाल मैं फ्री हूँ, अगर आपको किसी के साथ आइडिया शेयर करना हो तो मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगी। तो बेंसर उसे थोड़ा रूडली कहते हैं कि तुम जाओ अपने काम पे लग जाओ,
ये सुन के कैमिलिया को अच्छा नहीं लगता और वहाँ से चली जाती है। फिर कैमिलिया ना मेंटल हेल्थ लाइन को कॉल करती है तो लेडी कहती है कि हेलो। तो उस लेडी की आवाज़ सुन के ना कैमिलिया फ़ोन रखने वाली होती है तो लेडी कहती है कि प्लीज़ फ़ोन मत रखिए, आज मैंने पूरे दिन किसी से बात नहीं की है, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़। फिर कैमिलिया कहती है कि तुम लोग क्या ऐसे ही लोगों से उनसे बातें करने के लिए ऐसे उकसाते हो उन्हें, क्या तुम लोग ऐसे ही पीछे पड़ते हो। तो लेडी कहती है कि क्या आप हमेशा ऐसे ही बातें करती है क्या, अपना समय लीजिए, आपको बात करना हो तो आप प्लीज़ बताइएगा। तो कैमिलिया कहती है कि मैं अपने बॉस को पसंद करती हूँ, मैंने अब तक उन्हें ये बात बताई नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो किसी और को पसंद करते हैं और वो मेरी कलीग है। वो हमेशा एडवाइस के लिए मेरे पास ही आते हैं, जैसे कि उसे कहा ले जाओ और मैं क्या पहनूं, वो हमेशा मेरी एडवाइस लेते हैं और मैं हमेशा उनकी मदद करती हूँ, हालांकि मैं ये करना नहीं चाहती हूँ। मुझे एक अच्छा दोस्त बनने का नाटक करना क्यों पड़ रहा है। तो लड़की कहती है कि मैडम मैं वो आगे और कुछ कहती है तो कैमिलिया कहती है कि मुझे तुम्हारी ओपिनियन नहीं चाहिए। आज वो उसके प्रॉब्लम की वजह से बहुत परेशान थे, मैंने उन्हें परेशानी में देखा तो मैं उनके पास बात करने के लिए चली गई। मेरा इरादा अच्छा था और मैं मदद करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा कि जाओ और अपना काम करो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे ये बात किसी को बतानी थी पर कोई है ही नहीं। मेरे फ़ोन में हज़ारों नंबर से, मगर कोई ऐसा नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, एक भी दोस्त ऐसा नहीं जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। फिर वो लड़की कहती है शायद वो उतना कह पाती। इसी बीच ना कैमिलिया कहती है कि मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, एक एक के ना अपना फ़ोन कट कर देती है। फिर हम मिस अमी और टीचर को देखते हैं और मिस अमी बोल रही होती है कि ये तो एक बस कागज का टुकड़ा है। तो टीचर कहती है कि एक कागज का टुकड़ा। तो मिस अमी कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट ही तो है, पर उसकी कोई गारंटी थोड़ी ना होती है कि कोई आदमी आपसे प्यार करता है क्या नहीं। आप ऐसा कहो, उसके पहले आपको यह कंफर्म करना होगा वो आपसे प्यार करता है। लेकिन देखो क्या हो गया, और यही कागज का टुकड़ा आपको बर्बाद कर देगा। तो मिस हमें कहती है कि मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, तो मुझसे ठीक से बात करो। तो टीचर कहती है क्या कहा, हम दोस्त नहीं है। फिर मिस अम्मी कहती है कि हमारी जो दोस्ती थी ड्रिंक करने तक की थी, ड्रिंक का नशा उतर गया, हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई, समझी। तो टीचर कहती है ओ अच्छा तो ये बात है। तो मिस अम्मी कहती है कि मुझे डिफेंड करना तो ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ये केस मेरे लिए जीतना ही होगा, तो मैं तुम्हारी फीस मिल जाएगी। टीचर कहती है कि आज मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ केस मैं नहीं ले रही हूँ। तो मिस अम्मी कहती है क्या तुम पागल तो नहीं हो गई। उसके बाद उनका बटलर आता है वहाँ पे और कहता है कि मैम सॉरी मैं 11 कह रही थी, उनका नाम ना मनाव है। तो उनका बटलर कहता है कि मनाव और जैक यहाँ पे आए हैं। फिर हम मनाव और जैक को देखते हैं, वहाँ पे मिस अम्मी जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे आने की। तो मनाव कहती है कि हेलो अम्मी कैसी हो तुम, मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि तुम पूरी तरीके से अकेली हो ना, अकेलापन हो रहा होगा ना। अरे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। समय कहती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। इनको ना मैं मिस 11 ही कहूंगी, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। मिस 11 कहती है कि तुमने कहा तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, तो मैं हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फ्रेम करवा के लाई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, देखो। तो जैक बोलता है कि मिलाओ, तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम्हें माफी मांगनी है। तो मिस 11 कहती है कि चुप करो। तो मिस अम्मी कहती है कि अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई तो तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तो मिस 11 कहती है कि एक चीज और है तुम्हारे लिए, इसे पकड़ो ना जैक। मैंने मेरे लॉयर के थ्रू तुम्हारे खिलाफ लॉ सूट फाइल किया है। कुछ लेडीज इतनी डेस्परेट होती है कि वो लोगों से उनका हस्बैंड चुराती है। देखो बोल भी कौन रहा है। ये सुनकर तो जैक का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है कि बोल क्या रही है। उन औरतों को शादीशुदा मर्द बहुत पसंद आता है, इसलिए तो वो उनकी मिस्ट्रेस बन जाती है। मैं एक ऐसी मिस्ट्रेस पर केस दर्ज करूंगी, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगी और मैं उनके खिलाफ इमोशनली डैमेज केस करूंगी। तो मिस अम्मी कहती है कि क्या मेरे खिलाफ केस। तो मिस 11 कहती है कि तुम इसकी मिस्ट्रेस हो, है ना। फिर यहाँ पे टीचर आ जाती है और कहती है कि मैंने इरादा बदल दिया है, मैं ये केस ले रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती इन्होंने जो पहले गलती की वो फिर से करे। तो मिस 11 कहती है कि तो फिर तो हम कोर्ट में मिलेंगे, मिस्ट्रेस की लॉयर। फिर वो मिस अम्मी को कहती है कि अच्छा अम्मी तुम्हारी ये लॉयर मदद कर पाएगी। फिर वो वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और जैक को देख के लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं उसको पछतावा है। फिर मिस 11 कहती है कि जैक, फिर जैक भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। फिर हम देखते हैं टीचर जारी होती है, पर पीछे से ना मिस अम्मी आ जाती है और कहती है टीचर तो तुम मेरा केस ले रही हो ना। तो टीचर कहती है कि यह मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसे झूठे लोग और मक्का लोग पसंद नहीं। तो मिस अम्मी कहती है क्या क्या तुमने भी एक ऐसे आदमी को डेट किया है इसलिए तुम ये केस ले रही हो। तो टीचर मिस अम्मी को घूर के देखने लग जाती है। तो मिस अम्मी ना टीचर का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि थैंक यू सो मच टीचर। तो टीचर अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं।
मैं सिर्फ ये एक लॉयर के हिसाब से कर रही हूँ, मैं कोई पर्सनल नहीं हो रही हूँ।